कौन सा पढ़ना है? एक्सरसाइज 3.3 एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 1 क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 3 का 1 कह रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िएगा। कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए, उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा कीजिए। मतलब क्या है कि इसमें कुछ कंडीशन दिया हुआ है, कुछ सिचुएशन दिया हुआ है। ये सारे कंडीशन और सिचुएशन को आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद क्या करना है? आपको समीकरण बनाना है। क्या बनाना है? समीकरण बनाना है। और समीकरण बनाने के बाद उस समीकरण को किस विधि से हल करना है? प्रतिस्थापन विधि से हल करना। किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से हल करके इसका आंसर आपको निकालना है। ठीक है, तो पहला कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। क्या कह रहा है? दो संख्याओं का अंतर कितना है? 26 है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात करें। ठीक है, तो यहां पे क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है कि दो संख्या, ठीक है, दो संख्या आपको पता है? नहीं है? चलिए, तो यहां पे क्या करिएगा? मान लीजिएगा, माना कि पहली संख्या या यहां पर लिख सकते हैं बड़ी संख्या। ठीक है, पहली संख्या या बड़ी संख्या, माना कि पहली संख्या बराबर x। क्या है? माना कि पहली संख्या क्या है? x है या बड़ी संख्या x है। यहां पे लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे? दूसरी संख्या क्या है? y है। पहली संख्या क्या है? x है, दूसरी संख्या क्या है? y। ये तो हम लोग मान लिए। ठीक है, फिर अब प्रश्न से करेंगे कि अब ये प्रश्न क्या इससे डिमांड कर रहा है। ठीक है, प्रश्न ये कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर का मतलब क्या होता है? अंतर का मतलब क्या होता है? जैसे कि मान लो यहाँ पे एक लड़का है, एक लड़का यहाँ पे है, एक लड़का यहाँ पे। ठीक है, और इसका एज मान लो कि 15 साल और इसका एज मान लो 18 साल। दोनों के एज में कितने का अंतर है? कितने का अंतर है? 3 का अंतर है। कैसे पता चला? क्योंकि इसमें अगर हम 3 जोड़ रहे हैं तो ये 18 जाएगा हो रहा है, यानी कि 18 में से अगर हम 15 घटा देंगे तो दोनों में अंतर कितना का है? 3 का है। बात समझ में आ रही है? जैसे कि अगर एक एग्जांपल और ले लीजिए, किसी के पास मान लीजिए इसके पास मान लीजिए कि आप 500 रुपया है और इस बंदे के पास मान लीजिए कि 300 रुपया है। तो दोनों के मिला करके दोनों में कितने का अंतर है? 200 का अंतर है। क्योंकि बड़ी वाली संख्या में से हम लोग अक्सर छोटी वाली संख्या घटाते हैं तो हमारी अंतर मिल जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? तुम लोग दिक्कत नहीं है ना? तो यहां पे हमने क्या करेंगे कि पहली संख्या जो है या बड़ी संख्या मान लेंगे क्या है? x है। तो x में से अगर हम y को घटाएंगे तब ना जाकर के दोनों का अंतर मिलेगा कितना? 26। बात समझ में आ रही है? किसी को दिक्कत है? नहीं। तो यहां पे हो गया समीकरण 1। अब फिर देखिए, अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुनी है। तो मान लीजिए इसमें एक संख्या, जैसे कि मान लीजिए कि इसके पास अगर मान लीजिए कि 15 रुपया है। इसके पास कितना रुपया है? 15 रुपया है। और इसके पास जो है 5 रुपया है। कितना रुपया है? 5। तो इसके पास ज्यादा है कि इसके पास ज्यादा है? मान लीजिए ये ए हो गया और ये हो गया बी। तो बी के पास ज्यादा है कि ए के पास ज्यादा है? ए के पास ज्यादा है। तो अगर हम इसको बराबर करना चाहते हैं कि दोनों का पैसा बराबर हो जाए तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? 5 में 3 से गुना करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? 15। यानी कि बी के पास जितना पैसा है इसका 3 गुना पैसा किसके पास है? ए के पास है। समझ में आ रही है? आ रही बात समझ में? तो यहां पे आपको पहले ही बताया गया है कि x क्या है? बड़ा है y से, तभी ना x में से y घटा है 26 आया है। हाँ, तो देखिएगा कि x बराबर क्या हो जाएगा? 3y, क्योंकि x y से 3 गुना बड़ा है। समझ में आ रही है? चलिए, अभी हमारा क्या हो जाएगा? समीकरण
2। अब यहां पे देखिएगा ऑलरेडी हमको x का वैल्यू मिला हुआ है, तो फिर प्रतिस्थापन किस चीज का करेंगे? किसी को करेंगे? नहीं करेंगे ना। हमको ऑलरेडी x का वैल्यू निकालना था और ऑलरेडी यहाँ पे निकला हुआ है। अब क्या करेंगे यहाँ पे? ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पे? लिखेंगे, अरे यार लिखेंगे यहाँ पे समीकरण एक में, किसमें? एक में x का मान रखने पर, समीकरण एक में x का मान रखने पर, तो समीकरण एक तो ये है ना, x माइनस वाई बराबर 26। ठीक है, x के जगह पर कितना लिख देंगे? 3y। 3y माइनस वाई बराबर 26। तो यहाँ पर 3 वाई में से एक वाई घटाइएगा, कितना बचेगा? 2y। तो y बराबर 26 बटा में 2, 2 13 दूना 26, y बराबर कितना आ गया? 13। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? समीकरण 2 में, समीकरण 2 यहाँ पे है, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, ठीक है, तो यहाँ पे x बराबर 3y, अच्छा y का वैल्यू कितना आया है देखे तो 13 आया है, लिख देंगे 13, 13 क्या 39। देखिए तो एक संख्या कितनी है, यानी कि पहली संख्या कितनी है 39, दूसरी संख्या कितनी है 13, यानी x बराबर लिख दीजिएगा 39 और y बराबर लिख दीजिएगा 13। समझ इसका अब क्या होगा? 3 का दूसरा नंबर। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए तो, कह रहा है दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात करें। दो समपूरक कोण, ठीक है, तो यानी कि दो कोण होंगे, कितने कोण होंगे? 2 कोण होंगे। तो मान लीजिए कि माना कि है ना, पहला कोण क्या है? x है, ठीक है। दूसरा कोण कितना है? पहला कोण क्या है? x है, और यहां पे दूसरा कोण y है, ठीक है। अब यहां पे प्रश्न से देखिएगा क्या कह रहा है, ठीक है। प्रश्न से कह रहा है कि दो समपूरक कोण मतलब क्या होता है? संपूरक कोण और एक होता है पूरक कोण, संपूरक कोण और पूरक कोण। तो मतलब कि संपूरक कोण हम उस कोण को कहते हैं जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो। जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उसे संपूरक कोण कहते हैं। बात समझ में? नहीं समझ में? जब दो कोणों का योग जब मतलब कि कोण ए और कोण बी जोड़ने पर अगर 180 डिग्री आ रहा है, ये दोनों कोण क्या हो जाएगा? संपूरक कोण। ठीक है, मान लीजिए कि एक त्रिभुज हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, नहीं या ए कोण ये और कोण, मान लीजिए कोण ए और प्लस कोण सी दोनों मिला के 180 डिग्री हो जाए, या कोण बी प्लस कोण सी मिला के 180 डिग्री हो जाए, या कोण ए प्लस कोण बी मिला के मान लीजिए 180 डिग्री हो जाए। यानी किसी भी दो कोणों का योग अगर 180 डिग्री है तो दोनों कोण क्या हो जाएंगे? संपूरक कोण। ठीक है, तो यहां पे कह रहा है संपूरक कोण, तो मान लीजिए पहला कोण क्या है हमारा? x है, और प्लस दूसरा कोण क्या है? y है, दोनों मिला कितना डिग्री है? 180 डिग्री। समीकरण 1 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? किसको बात समझ में नहीं आया सबको बात समझ में? कि दो कोणों का योग, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? संपूरक कोण कहते हैं। यहां देख रहे हो कि जब हमारे पास दो कोण है x और y, जब x और y दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 180 डिग्री। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, अब देखोगे यहां पे पहला कोण जो है
पहला कोण जो है दूसरे कोण से कितने डिग्री अधिक है? 18 डिग्री अधिक है। बात समझिएगा, ये पहला कोण जो है दूसरे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो अब बताइएगा दोनों का अगर हम बराबर करना चाहते हैं तो 18 इसमें जोड़ेंगे कि 18 इसमें जोड़ेंगे? 18 किसमें जोड़ेंगे? वाई में जोड़ेंगे, क्योंकि अक्सर हम लोग बड़ा वाला में और जोड़ेंगे तो और बड़ा हो जाएगा, तो छोटा वाला में हम लोग जोड़ेंगे। देखोगे x बराबर वाई प्लस 18, समीकरण क्या बन गया हमारा? 2। यहां तो x का वैल्यू मिल गया कि नहीं मिल गया? तो यहां पर लिखेंगे समीकरण एक में x का मान रखने पर, ठीक है। मैंने बताया था ना कि प्रतिस्थापन विधि में हम लोग x का वैल्यू निकाल लेते हैं और जो वैल्यू x का निकलता है y में सेकंड वाले में रख देते हैं, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे आ गया हमारा x और y बराबर 18, 180 डिग्री। x का वैल्यू कितना आया देखिए तो, यहाँ पे x का वैल्यू है y प्लस 18 प्लस क्या है y, y और y कितना हो गया? 2y। 180 है, ये प्लस में हो जाएगा, क्या करेगा? माइनस कर देगा, ठीक है। तो 2y बराबर 10 में से 8 गया तो 2, 10 में से 8 गया तो 2, बचा कितना? 7, 7 में से 1 गया तो 6, 1। तो y बराबर 162 बटा में 2, 2 से कटेगा 2 8 16, 2 एकम 2, y बराबर कितना आ गया? 81 चल गया। अब क्या करेंगे? समीकरण 2 में y का मान रखने पर, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, समीकरण 2 देखिए तो यहाँ पे है क्या है? x बराबर y प्लस 18। देखिएगा y का वैल्यू कितना निकला है हमारा? 81 निकला है ना, और 18 कितना हो जाएगा? 8 1 9, 8 1 9, x बराबर कितना आ गया? 99, y बराबर कितना था? 81।